नमस्कार दोस्तों। भाग 8 में गणेश गोविंदा के साथ बातचीत में आप सभी का स्वागत है। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अभी ये मेरे ख्याल से एक दो एपिसोड और होने वाले हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है, तो मेरे ख्याल से इसको कंटिन्यू करना वो ज़्यादा अच्छा है। और मेरे ख्याल से ये नए उन विद्यार्थियों के लिए जो कॉन्सेप्ट को लेके काम करते हैं, उन लोगों को बहुत बेहतर तरीके से काम को समझ आएगी। और सिर्फ स्टूडेंट नहीं, जो लोग काम वाकई आर्ट को समझना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड्स हैं। तो आप लोग देखिएगा, दूसरों से शेयर भी जरूर कीजिएगा। ये सब कैनवास कैनवास के ऊपर ही है ना वो? हाँ ये हाँ बैक 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 कीजिए। हाँ ये एक्चुअली वो भी एक है। ये टाइटल मीनिंगलेस ऑन मीनिंगलेस ऑन मीनिंगफुल। तो इसमें क्या है, ये जो ऊपर का भाग देखे है ना, वो आपको ऐसा लगेगा कि बनाना बनाना ये बनाना ना का नहीं है, ये टबाको ट्रीज है। हाँ हाँ। और नीचे जो है वो एक्चुअली खेत का ये मतलब। ओके। तो दोनों एक जीने के लिए है, एक मरने के लिए है। हाँ लाइफ एंड हाँ। डेथ। तो बिल्कुल इसलिए मैंने बोला मीनिंगलेस ऑन मीनिंगफुल, ऐसा कुछ था। हाँ हाँ। और वो जो आगे का जो टाइटल था, आगे का ऐसा था ना काम, वो मीनिंगलेस ऑन मीनिंगलेस। जो ये वाला। सिल्वर से देखा ना, आगे का पहले का वो जो गुल 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 हाँ हाँ। ऐसा था। तो ये था। तो नेक्स्ट मीनिंगलेस ऑन मीनिंगफुल। हाँ ये था अननोन फिगर्स। एक्चुअली मैं जब केरला गया था, हाँ केरला में मैं कुछ वर्कशॉप था वहाँ, तब मैंने कुछ फोटोग्राफ लिया था वहाँ का बाजार में। कपड़ा का मैं ये सोच के नहीं लिया था कि ये मैं एक दिन काम करेगा। हाँ मुझे लगा था कि मैं एज ए स्कल्प्टर हाउ आई रियलाइज द कलर। मैं कलर करके काम करना वो ठीक है, लेकिन मैं जब देखता हूँ मुझे क्या क्या कलर मुझे ये करता है मतलब। फिर देखा कि ये कलर जब देखा था, तो मुझे हाँ लगा कि आई कैन यूज दिस कलर एज माई वर्क इन फ्यूचर। जैसे मैंने आपने देखा ना, जो मैं कलर कैसे यूज किया था, मतलब अननोन हाँ फिगर हाँ। मतलब अननोन। वो थोड़ा अलग था टाइटल, मैं भूल गया। बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल था वो, मैं अभी देखेंगे ये जो टाइटल है अननोन फिगर्स। तो हाँ ये जो जैसे हमारा यही, ये भी एक इरोटिसिज्म आप बोलते हैं ना। हाँ। तो मैं बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम किस ढंग क्या क्या ढंग से हम देख सकते हैं मतलब चीज को। बिल्कुल। तो हम एक कपड़ा, जब कपड़ा चूज करने जाता है, जब हम कपड़े में हाथ लगा मैंने अंदर डालते हैं या ये करते हैं, तो वो जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स बहुत अच्छा होता है। आप किस ढंग से लेते हो वो सब चीजें। अगर खराब ढंग से लेंगे तो खराब होगा, अगर उसको आप अच्छा ढंग सोच के लेंगे तो अच्छा होगा। मतलब वो डिपेंड ऑन योर माइंड टू माइंड। बिल्कुल। तो वही इसके लिए वो काम था, अननोन फिगर्स था वो काम। यहाँ इसने कलेक्ट किया, नो पानी ने, मिस्टर नो पानी ने कलेक्ट किया होगा ये यहाँ कहाँ है? बॉर्डर में। ये अर्जुन खन्ना ने कलेक्ट किया। ये इसलिए मैप टूवर्ड्स इंफिनिटी था। ये आफ्टर आने का बाद, फ्रांस से आने का बाद मैंने ये काम किया। ये ऑलमोस्ट लाइक 1200, मोर देन 1200 एग्स था। ओके। और ऊपर जो है वो एक स्टोन था, माउंटेन माउंटेन बोल रहा है उसको, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम्म। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं जो पावर ग्राउंड हमेशा जाता था। एक्चुअली ये बेंच है, बेंच का ऊपर एक पत्थर है, और नीचे वो जो बफिंग एग्स है, वो रिलेट कर रहा है। जब आप अगर कभी पेरिस में जाएंगे आप, इवनिंग अगर जाएंगे नाइट को, तो आपको ऐसा ही लगेगा ऊपर से देखने से। ओके। अ, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत सारी बातें हैं ये सब। ये जब मैं बोला ना, ये जब हमारा जो भी हमारा काम है, हमारा एक्सपीरियंस है। हम्म। हम मेरा पिताजी अरुणाचल में काम करता था, तो एज इंजीनियर। तो मैं हमेशा, हम लोग जो छुट्टियां होता था, तो हम लोग जाता हम्म। था, और दूसरा काम के लिए भी कभी कभी जाता था। तो हम लोग रिवर क्रॉस करके जाता था। हमारा कंप्यूटर रिपेयर, लाइक ए सागर है, ह्यूज। तो वो हम्म। ऑलमोस्ट 8 आवर्स लगता है कभी कभी जाने में। तो ये ओके। एक्चुअली वही है जो मेरा पिताजी का क्वार्टर था। ये तो उसमें क्या है, एक बार मैंने देखा ऑलमोस्ट लाइक 20 एग्स एक ट्री का, उसका नीचे मैंने देखा था। वो जो शॉकिंग था, एक बच्चा था मैं, दैट टाइम आई वाज 6th स्टैंडर्ड। तो वो जो था, और ऐसे भी हमारा बाद में बहुत हमारा हमारा भी
ये पोल्ट्री फार्म नहीं था, पोल्ट्री हमारा छोटा सा एक ये था, मतलब जहाँ जहाँ पालते हैं। ऑलमोस्ट है। हाँ, जहाँ पालते हैं ऐसे गांव में। हाँ हाँ, जो छोटा सा एक घर 30 होता है जिसमें बहुत तीस सारे। 30 मुर्गा मुर्गी था, हाँ मुर्गा हाँ। मुर्गी। तो हमारा अंडा भी बहुत होता था, अच्छा लगता था। तो हम एक अलग सा इंटरेस्टिंग, वो जो साइल्यूट था बहुत इंटरेस्टिंग था। तो ये जो एक जो मैंने वहां जब मिला था, तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था वो। हाँ हाँ। क्लास में जो जिस रोड से जाता था पिताजी को मिलने के लिए, हाँ तो वो पेबल्स था, वो बहुत ही हम लोग बोलते हैं ना मोरिसिका, हाँ। जो एक ग्लिटरी ये होता है। तो वो सब, वो जो इमेजरी अभी भी मेरा मन में आते रहते हैं। तो वो सब ओके। शायद कहीं ना कहीं मैंने यूज किया है। कि हम्म। क्लास में जब फ्रांस गया था, फ्रांस में जब ब्रांकोसी का स्टूडियो गया है, तो फैंटास्टिक। तो ये वो सीधे बैम्बू है? बिगिनिंग ऑफ आर्ट बोल है। ये कौन सा मटेरियल है? ये है स्टील, स्टेनलेस स्टील एंड पाउडर वुड किया है। यही मैं इसकी का ही बात बोला, जो आपने देखा ना सिरामिक में काम किया। तो हाँ। यहाँ मुझे वो अवेलेबिलिटी नहीं मिला सिरामिक का, क्योंकि हमारा ओके। जो क्ले है बहुत अच्छा क्ले नहीं मिलता है हमारे इधर। जो इलास्टिसिटी होना चाहिए, जो मैं फ्रांस में या तो जर्मनी में जो क्वालिटी है क्ले का, यहाँ बहुत ही पोर है देखा जाए तो हम्म। अगर सिरामिक वाले को अच्छा क्ले मिलेगा ना, हमारे इधर सिरामिक बहुत अच्छा काम हो सकता है। क्योंकि वहाँ मेनली मटेरियल चाहिए ना, अच्छा मटेरियल होगा तो अच्छा काम होगा। बिल्कुल। तो सिरामिक का ये हमारा क्या थोड़ा पोर है। इल्यूजन है? हाँ। ये पीछे जो शैडो पड़ रहा है वो क्या इल्यूजन है? हाँ, ये है ना ए, ए, क्या था टाइटल था, स्टोन एज ए शेडो, ओके। ए शेडो ऑफ ए स्टोन, शेडो ऑफ ए स्टोन। हाँ हाँ। अभी शेडो ऑफ ए स्टोन बोलने से कौन सा बोलेंगे अभी, ऊपर का बोलेंगे या नीचे का बोलेंगे? तो वो एक क्वेश्चन था मेरा, बात गुरु एंड शिष्य परंपरा में। हम्म। तो ये बात मेरे लिए एक क्वेश्चन था, मतलब शेडो ऑफ ए स्टोन, इसलिए मैंने टाइटल दिया था। और ये एक्चुअली क्या है, ये स्टोन एक्चुअली मुझे इंटरेस्टिंग है। ये स्टोन प्रोफेसर महेंद्र पांड्या ने मुझे गिफ्ट किया था। ओके। बाद में मैंने वो स्टोन को कास्ट किया, मतलब हाँ। ये दो स्टोन को मैंने कास्ट किया, कास्ट करके मैंने उसको इंस्टॉल किया है। ओके। ये आर्ट गैलरी आर्ट में है। हाँ है, वो देयर कलेक्शन में है अभी। हम्म। मतलब दालमिया कलेक्शन, अतुल दालमिया कलेक्शन में है ये काम। ये जो है ना, ये रूफ, ये ओपन रूफ का शो में था ये सब काम। ये भी हम्म। वही आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम फ्रांस, मैंने ये काम में, ये वही सिरामिक, उस टाइप का सिरामिक नहीं मिलता है जो सिरामिक क्ले मैं चाहता हूँ। हाँ तो बहुत ही हमारा जो सिरामिक है बहुत प्लास्टिसिटी, मतलब इलास्टिसिटी बहुत कम है, मतलब ब्रेक हाँ हो हाँ। जाता है, हम फुल है कर ही नहीं सकता है। तो ऐसा है, तो इसलिए मैंने स्टील का मुझे फॉर्म करना था वो, और टाइटल था वो काम का इमेज फ्रॉम माय गार्डन था वो आगे का काम का। और ये भी है टूवर्ड्स इंफिनिटी, जो मैं नॉर्मली करते रहता हूँ। अभी भी हम्म। वो मेरा ये जो चाहत है वो खत्म नहीं हुआ है। हमेशा होता है ना कुछ इमेज आप करते करते आप ये होता है नेक्स्ट। बिल्कुल। मतलब ये एक टाइप का मेडिटेशन होता है, जब आप एक काम को करते रहते हैं, तो इसमें आप ढूंढते रहते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। हम्म। ऐसा नहीं कि हम रिपीट नहीं है, उसका फॉर्म अलग है, ये अलग है। आपको देखेंगे तो अलग ये होगा, महसूस होगा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी कलर वाइज सिमिलर है। हम्म। यही बात ये आर्ट में था, जो एन ओपन रूफ सो में इसमें ये सो इसमें बेस कलर कौन सा है? येलो है, ओके। येलो का। ये मैं सोचता हूँ कि ये मैंने इन्वेंट किया जैसा हुआ है। ये कलर को जो इल्यूजन होता है, मतलब हाँ। बहुत अच्छा इल्यूजन होता है, मतलब वॉल्यूम बिल्कुल। क्रिएट करता है, देखा आपने? बिल्कुल, और ऐसा कई बार ऐसा लगता है वो जो पीछे या येलो वॉकर है वो रस्ट हो जाता है ना, जैसे मेटल। हम्म। वो ऐसा भी इल्यूजन वो देता है।
मतलब एक वॉल्यूम क्रिएट होता है, एक पर्सपेक्टिव क्रिएट होता है, आप देखो बिल्कुल। सिंपली। नेक्स्ट, मतलब आप जितना मूव करेंगे उसका ये अलग अलग होगा। हम्म। मुझे फॉर्म से ज्यादा उसका कलर, ये तो पुराना काम आ गया 2007 का, हाँ। 2008 का। ये सो ये माई टेबल एक्चुअली ग्लासगो, आपको बोला ऐसा है ना, ग्लासगो म्यूजियम से कलेक्ट किया। हम्म। ये 2020 का काम है, 2020 का, नहीं ये 20 कैनवास है। 2019 कैनवास है। गोल्ड गोल्ड कलर यूज किया है, जैसे मैंने गोल्ड कलर मॉडलिंग किया है। एक्चुअली ये मैं जर्मनी से आने के बाद, उसके बाद मैंने जर्मनी गया 2018 को। ओके। तो आने के बाद वहाँ मुझे जो मैं एक्सपीरियंस हुआ, मतलब हमेशा वहाँ जर्मनी में एक चीज मैंने देखा कि हर एक जगह विक्टोरी टावर, विक्टोरी टावर, वहां देखेंगे विक्टोरी टावर। हम्म। मुझे इस क्वेश्चन था कि, किसको विक्टोरी करना है, मतलब किसके लिए विक्टोरी टावर, हाँ ऐसा हाँ। क्वेश्चन ऐसा। ये तो कहाँ ये सुबह डिस्प्ले था? सुबह है, ये था रुकसान आर्ट गैलरी में, मैं सो गया था उस समय। अभी रुकसान आर्ट गैलरी बंद हो गया उस समय। ये ओपन एंड ओपन रूफ करके वो जो ग्रुप शो था हमारा, तीन तीन आर्टिस्ट का, ओके। फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स इंडियन आर्टिस्ट, उन वो शो का ये काम है, मतलब ये मेरा काम है। ओके। छोटा छोटा काम वॉल पे लगाया था, हैंग हाँ है। हाँ। और वो बड़ा काम देखा है ना, वो जो सिल्वर येलो, वो हाँ। उन्हीं उन्हीं गैलरी में लगाया था। ओके। और क्योंकि ये शो पर पहले बॉम्बे में, बड़ौदा में था, देन ये तो 2020 का वही काम। अभी जो रिसेंटली मैं जो काम कर रहा हूँ, अभी मेरा इसी को लेके ही काम चल रहा है। ओके। अ, जो क्लॉथ इमेज, हाँ हाँ। क्लॉथ इमेज को लेके काम चल रहा है, ये काम था। एक्चुअली इसका टाइटल था मिरर बोल के। हाँ। तो ये काम इसका, ये तो पार्ट ऑफ द वर्क, ये पूरा फुल काम नहीं है। ओके। पूरा काम नेक्स्ट दिखाई, नहीं इधर नहीं, ये तो बार बार दो ही काम, ये एक नहीं तो नहीं, ये भी नहीं। ये हाँ, ये टॉर्सो फ्रॉम बड़ौदा, ये इसमें एक्चुअली क्या गोल्ड फाइल लगा है। जो ग्रीन पटीना था वो हाँ। चेंज किया, कि वो 2007 में ऐसा था, 8 में, 2020 में ऐसा हुआ, क्योंकि देयर इज मेनी रीजन टू 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 गेट द गोल। मुझे बहुत सारा, मेरा जर्नी बहुत सारा समय अलग अलग गुजरा। ऐसा गोल मैंने इसलिए नहीं यूज किया कि मुझे गोल अच्छा लगता है, गोल्ड इज ए ग्लिटर, ये मीडियम है। मैंने हम्म। यूज किया है मेरा एक्सपीरियंस का वजह से, क्योंकि ये वो गोल्ड लीफ आता है, वो यूज किया आपने? हाँ, वही वही गोल्ड लीफ है। एक्चुअली उस समय क्या हुआ, ये करने का कारण यही है। तो 2000 दो इंसिडेंट होना है, दो बहुत ये था, हो गया मेरा अच्छा हो गया। एक तो 2018 में माय मदर पास्ट अवे, एंड 2019 में मेरा मेरा बहुत, मतलब माँ और भाई अगर नहीं रहेगा तो उससे ज्यादा वही नहीं होता है। तो मैंने वही बोला, जब मैं इसलिए बोला था ना विक्टोरी टावर, तो मेरा हम्म। क्वेश्चन है, विक्टोरी टावर में वो गोल लगाते हैं, मतलब हर एक विक्टोरी टावर में गोल लगा है, तो मुझे मेरा क्वेश्चन है कौन सा विक्टोरी है। तो मैंने बोला कि मेरा अंदर जो ये है वो गोल, जो पहले ग्रीन था अभी गोल हो गया, मतलब कुछ कुछ मिसिंग है। हम लोग जो हाँ। मिसिंग होते हैं ना, हम उसको ज्यादा प्राधान्य देते हैं। जैसे मेरा मेरा नेटिव मैं मिस करता हूँ। हम्म। अ, ऐसा है, तो इसे टॉर्सो फ्रॉम बड़ौदा था। तो मैं बोला, वो जो गोल गोल कलर तक अचीव करना मेरा बहुत समय लगा, गोल तक वही। नेक्स्ट, ये टॉर्सो फ्रॉम बड़ौदा 3, ये गोइंग का, एसबी गोइंग का कलेक्ट किया है। तो आगे का जो टॉर्सो था वो मधु 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 गुटल का ऐसा कुछ है, भूल गया नाम, सॉरी। तो उनका उन्होंने कलेक्ट किया है, और दिल्ली बेस्ड कलेक्टर, हैदराबाद में होगा शायद। ओके। तो ये है ये एक काम। अलग तरह से इल्यूजन क्रिएट कर रहा है जो अंदर अंदर हाँ वो हाँ डीप। हाँ, वही इसलिए मैंने दिखा रहा हूँ हाँ हाँ। कि वो कारण वही है कि इसलिए मैंने किया है, मतलब गोल इसलिए लगाया, मतलब पहले वो ग्रीन था हाँ। पॉलिनेटेड, और ऐसा ही था। तो यही है।
टॉर्सो फ्रॉम बड़ौदा। तो इसमें आपको हर एक क्वालिटी मिलेगा, मतलब एक डायमेंशन, हर एक डायमेंशन आपको फील अनुभव होगा। बिल्कुल। ये वो काम है जो आप बोल रहे थे? हाँ, ये काम, पूरा काम। ये मिरर मिरर, वो जो आगे का जो काम था, एक मैं भूल गया नाम। मधु मधु जी ने लिया था वो काम, पहले ओके। वाला काम। टॉर्सो, सेकंड टॉर्सो हर्ष गंगा ने लिया है, हर्ष गंगा जी ने लिया है। और ये अभी चल रहा है ये सीरीज का काम। हाँ हाँ ब्रिंक, ब्रिंक ना, ये तो वही है मिरर। तो अभी जो नेक्स्ट जो है, ब्रिंक हाँ। बोल के एक शो किया था मोनिका जैन ने, ओके। आर्ट सेंट्रिक्स में। वो शो में ये काम रखा था। ये भी वही मैंने बोला ना, मैं बहुत, ये इस तरह ये जो इंद्रजाल का इमेज में बहुत करता है। हम्म। मालूम नहीं है, शायद कारण भी होगा, विशेष भी होगा। जो आपने बोला ना कम्युनिटी, ये कम्युनिटी बिल्कुल। के लिए विश कर रहे हैं। पूरा भारतीय कम्युनिटी जो है, बिल्कुल। या तो पूरा ह्यूमन रेस का कम्युनिटी जो है, उनके लिए। तो ये जो है थ्री, ये जो कोई ये सीरीज का काम अभी मैं कर रहा हूँ, फुल चल रहा है, मतलब हम्म। पेन एंड इंक में कर रहे हैं। ये जो था आर्टिस्ट टेबल, एक्चुअली आर्टिस्ट टेबल बहुत ही ये नहीं होता है। इसमें मैंने एक्चुअली इसमें आर्टिस्ट टेबल, नॉर्मली आर्टिस्ट टेबल बोर्ड से बहुत गंदा होता हाँ। है ना, बहुत ही इधर हाँ, उधर होता है, सामान इधर उधर है। मेसी मैं सा। इसमें थोड़ा सा डिसिप्लिन से रखा है, बहुत ये हो गया। आपने नेक्स्ट अगर मेरा शो का जो प्लान आधा काम है वो आप थोड़ा सा हैफाजत देखेंगे, थोड़ा इधर उधर पड़ा हुआ बिखरा हुआ देखेंगे, वो भी है काम। ये थोड़ा सा थोड़ा अलग है, फिर भी इसको मैंने आर्टिस्ट लेवल ही बोल रहा हूँ। ये भी मेटल है? हाँ, ये ब्रोंज है, कुछ ब्रोंज है, देन आई यूज गोल्ड फॉइल ऑन द टॉप, ओके। प्योर गोल्ड फॉइल। लेकिन गोल्ड फॉइल मेरे से इम्पोर्टेंट है उसका जो इमेज है, वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं गोल्ड फॉइल है। ये अगर मैं येलो कलर लगाऊंगा तो वो इफेक्ट नहीं मिलेगा, वो जो और दूसरा इमेज ये है ब्लैक वो के नहीं साथ, मिलेगा। ये ब्लैक के साथ बहुत अच्छा एक कंट्रास्ट पैदा करता है। ये ब्लैक नहीं, एक्चुअली ये आयरन, आपको अगर देखेंगे तो रियलिटी में इससे हाँ। आयरन, आयरन कास्ट आयरन, ये ओके। कास्ट आयरन, कास्ट, सिंथेटिक कास्ट आयरन। हम्म। तो आपको जब तक नॉक नहीं करेंगे तब तक आपको मालूम नहीं है कि ये कौन सा मटेरियल। बीच में ये नहीं दिख रहा है ठीक से। तो ये है काम, ये शायद मेरा लास्ट काम होगा शायद। आ, आ, ये लास्ट 2022 में मैं लास्ट पार्टिसिपेट किया, उसके बाद मैंने नहीं किया। मैं सोलो शो के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी। ओके। हम्म, ये चल रहा है, ये काम है। ये पूरा एक्चुअली मेटल आई एम स्ट्रक्चर है? हाँ, ये मेटल स्ट्रक्चर है पूरा? मैंने यही बोला ना, सिंथेटिक, सिंथेटिक आयरन। ओके। तो ये लुक लाइक आयरन, बट एक्चुअली आप नजदीक जाएंगे तो भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आयरन से लगेगा। हाँ, तो ये एक काम है। और है क्या, नहीं है ना? है, चल रहा है। अच्छा, ये ये अभी देखो, आप वॉल्यूम देख रहे हैं, ये एक्चुअली कॉनकेव है। ये लुक्स लाइक, और ये जो एक्चुअली मेरा खुद का पोर्ट्रेट है, ओके। माई इमेजेस। एक्चुअली एक्चुअली ये काम आधा 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 हुआ, क्या मतलब, हाफ डन है अभी तक। मैं वो तो एग्जिबिट किया है, लेकिन हम्म। पूरा ये नहीं हुआ? इसको दूसरा तरीके से होगा। ओके। नेक्स्ट अगर मेरा, अगर समय सुविधा होगा, अगर मेरे को
मुझे अगर गैलरी ऐसा स्पेस देंगे, देन वो काम तब संपूर्ण होगा। ओके। तो उसमें थोड़ा अलग अभी नहीं बोलूंगा मैं। हाँ हाँ। इट्स विजन, क्रिएटिव विजन। तो ये काम करने का समय मतलब। ओके। थैंक यू। तो अभी हम बात कर सकते हैं बिल्कुल, ये इसी के थोड़ा। साथ आपका प्रेजेंटेशन तो खत्म लास्ट हुआ। में एक सवाल हम हमेशा पूछते हैं कि जो नए अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं व आर्टिस्ट हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे समय कॉलेज में भी जो आपके स्टूडेंट्स रहे हैं उनको आपने गाइड किया है। तो अब तो ये डिजिटल माध्यम से आपके सभी पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं। हाँ, नहीं अभी क्या है, मैं 2 साल फैकल्टी में था, बहुत ज्यादा जी। दिन नहीं था। जी। 2003 to 2005 आई थिंक, ओके। तब तक था। देन मैंने छोड़ दिया। मैं सोचा कि मेरे लिए अच्छा है, आई लव टीचिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम्म। लेकिन मैं एक आर्टिस्ट भी बनना चाहता हूँ साथ में, बिल्कुल। और वो एक साथ नहीं होता है। दोनों बनना, दोनों होना इतना आसान नहीं है। और मैं थोड़ा सा देखा कि मैं बहुत आलसी हो जाता है अगर मैं खुद का काम नहीं करता है तो। और हम्म। मैं खुद, मुझे एक्चुअली पहले ही बोला था, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे जीने का कोई हक नहीं। ऐसा है, अगर मैं काम करूंगा तो मैं आई एम वेरी हैप्पी, आई विल लिव। शायद मैं 150 ईयर्स जिएंगे, 200 ईयर्स भी शायद जिएंगे अगर काम करते बिल्कुल। रहेंगे तो। अगर काम नहीं करेंगे तो ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। ऐसा मेरा मानना है। और है भी ऐसा, क्योंकि वो काम ही मुझे मुझे उस मेरा जो है मतलब मुझे लाइवली रखता है। हम्म। वो एक कारण है। और दूसरा बात है, लोगों को मैं लास्ट टाइम पहले भी बोला था, अगर आपको क्या बनना है एक्चुअली, आपको अ, काम करना है, या तो आपको वो ट्रेंड के साथ चलना है, या तो आपको क्या करना। अगर आपको, हाँ उसमें सही है, सब कुछ सही है, क्योंकि आपको एक तो आपको मेनली आपको पैसा चाहिए काम करने के लिए। और पैसा कब आएगा, आपको आपको थोड़ा नोन होना जरूरी है। थोड़ा मीन क्या, आपको काम, और वो नोन कैसे होंगे, आप काम करते करते नोन होंगे। कभी कभी उसमें है, कोई कोई लोग पॉलिटिकल जेस्चर्स होते हैं उसमें, गैलरीज, गैलरी पॉलिटिक्स होता है। तो गैलरीज का आप अगर देखा जाएंगे तो हर एक गैलरी का अपना अपना आर्टिस्ट है। तो एक गैलरी आर्टिस्ट उनका गैलरी का आर्टिस्ट को प्रमोट करेगा, दूसरा गैलरी का आर्टिस्ट उनका गैलरी का आर्टिस्ट को प्रमोट करेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हर वो जो गैलरी का आर्टिस्ट है वही बेस्ट है। उसका काम बिल्कुल। देखना सही, उसका काम देखेगा तो वो काम आपको अगर अच्छा लगे, देन वो आर्टिस्ट आपके लिए अच्छा है। और वो उसका आर्टिस्ट को, वो आर्टिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं टू टू सम एक्सटेंट, क्योंकि बाद में आपका ही खुद का करना है। जब तक आप सीखेंगे, स्टूडेंट है ना, हर एक से इन्फ्लुएंस होंगे, वो कोई बुरा बात नहीं है बिल्कुल। इन्फ्लुएंस होना। बेचलर जब रहेंगे आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। आप पिकासो से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, आप हेनरी मूर से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, आप डेमियन हर्स्ट से influence हो सकते हैं। हर एक लोग होते हैं जो भी कंटेम्पररीज है, हर एक से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। लेकिन बाद में आप खुद को सोचना चाहिए, मैं कौन हूँ। अगर जब ये क्वेश्चन आएगा आप कौन है, तो आपका खुद ब खुद आपका चेंजेस आएंगे। और क्योंकि आपको एक तो आधार चाहिए ना, आपको बिल्कुल। सीखने के लिए आधार चाहिए। इसलिए हमारा जो बीफाइन में हमेशा, बैचलर ऑफ फाइनर्स में हम हमेशा कॉपी वर्क भी करने देते हैं। आप अजंता एल्डोरा लेके जाते हैं, वहाँ ड्राइंग करते हैं, ये कर क्यों करते हैं, पर्पस इसी है वजह से। उनका। उनका हर एक लाइन को हम स्टडी करते हैं, हर एक स्टोरी को हम स्टडी करते हैं। जैसे पल्लवा डायनेस्टी बोलो, सोलंकी डायनेस्टी बोले, अभी रिसेंटली हम जब गया था हम्पी और बादामी, तो वो जो कहानी है, कहानी के साथ जो स्कल्पचर्स होते हैं, वो जो ये वो अलग एक माहौल होता है। वो एक हमारा इंडियन हिस्ट्री का साइड से बोल रहा हूँ। जब मॉडर्न हिस्ट्री या कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री देखेंगे, जब यूरोपियन हिस्ट्री देखेंगे, उसमें जो हम्म। जो है रेनेसां से आगे का जो देखेंगे, या तो हम प्रिमिटिव का देखेंगे, प्रिमिटिव आर्ट, या तो उससे पहले प्री हिस्टोरिक जो आर्ट है मतलब पहले। फिर आप इजिप्शियन आर्ट आया, फिर मेसोपोटामियन, मेसोपोटामियन, देन फार ईस्ट आया। जापान में क्या हुआ है, चाइना में क्या हुआ था उस समय, है ना। हर एक हम्म। जगह का जो ज्योग्राफिकल चेंजेस है, वो सब हम हर एक का एक
हम आर्टिस्टियन नहीं, अगर हम आर्टिस्ट बनना है तो हम आर्टिस्टियन नहीं बनना, लेकिन आर्टिस्ट्री के बारे में हमको जानना जरूरी है। जरूरी। इंफॉर्मेशन भी जरूरी है, उस वो काफी इम्पोर्टेंट है। अगर हम आर्टिस्ट्री के बारे में नॉलेज है अच्छा, तो हमारा काम में भी वो फर्क पड़ेगा। और बिल्कुल। साथ में हमारा साइकोलॉजिकल स्टडी, फिलोसॉफिकल स्टडी, हर चीज का, साइंस का भी जरूरत है। हर चीज हमको एक्चुअली पढ़ना चाहिए पढ़ना जरूरी है। टू सम कुछ एक्सटेंट। ऐसा नहीं कुछ है कि बुक पढ़ते जाओ तो काम रुकते जाएंगे। कुछ आप काम के बुक साथ रिफर पढ़ना, करना चाहेंगे? काम के साथ पढ़ना चाहिए। मैं बुक एक्चुअली, मुझे एक बार फ्रांस में बोला पूछा था मेरा प्रोफेसर जहाँ भी ने, हम्म। Ganesh, do you read? Then I said, yes, I read sometime when I need. ओके। लेकिन मेरा बुक तो ऐसा है, वो देखा जाए कि बहुत सारा बुक्स है। मेरा अपना भाषा से लेके हर एक बुक है। मैं हर एक बुक में ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं सब कुछ पढ़ लिया। सिर्फ यहाँ नहीं है, मेरा घर में भी पूरा लाइब्रेरी है, ओके। बड़ा लाइब्रेरी। यहाँ भी अभी जो मैं वो जो फोन रखा है, मतलब ये भी बुक का ऊपर रखा है। ओके। इसमें है पीपुल पीपुल हु चेंज द वर्ल्ड, इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स, द वर्ल्ड, क्या लिखा है, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट वंडर्स, 100 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर काफी सारा बुक्स है जो आप बुक को आप रिफर करना, मतलब आजकल तो इतना इजी है। न्यू मीडिया, मतलब सोशल मीडिया इतना इजी है कि आप जो भी मांग सकते हैं वो, अभी जैसे मिल कुकू जाता। एफएम, कुकू एफएम आप अगर अगर आपको मैं एक बात बोलता हूँ, इंस्टॉल कुकू एफएम। और कुछ भी ऐसा मैं आप बोल रहे हैं ना सजेशन, मतलब इंस्टॉल कुकू एफएम, व्हेन यू वर्क जस्ट लिसन। हम्म। आप सुनते जाओ, काम करते जाओ, तो ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे। आप काम भी करते गया फिर टू सम एक्सटेंट। ऐसा नहीं काम करने का मैं ऐसे गाना सुनते हैं, मेरे लिए ऐसा नहीं होता है। कभी हम्म। कभी कुछ ऐसा समय आता है कि मुझे अभी मैं सुन सकते हैं। अदरवाइज कुछ हद तक मैं खुद को मैं एकदम साइलेंट रहना चाहता हूँ हाँ हाँ। काम करने के समय, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं होते हैं। कुछ समय तक हम कुछ जब प्रैक्टिस मतलब लेबर वर्क करते हैं, तो आप उस समय सुन सकते हैं। कभी कभी ना ना हर रोज आप नहीं सुन सकते, कभी कभी आप सुन सकते हैं, तो आपको एक तो पढ़ाई भी हो गया, और एक अपने अपना विजुअल जो लेबर काम है वो भी हो गया। बिल्कुल। ऐसा होता है, ऐसा हम टाइम को भाग कर सकते हैं, समय को भाग कर सकते हैं। मेरा तो मैं तो ऑलमोस्ट लाइक 16 आवर्स में स्टूडियो में रहता हूँ। ओके। अभी आप बोलेंगे 16 आवर्स काम करते हैं, मैं ऐसा नहीं 16 आवर्स काम करता हूँ। हाँ, मैं 16 आवर्स ही काम करता है। 16 आवर्स नहीं, मैं 24 आवर्स काम करता है। बिल्कुल। माइंड में क्योंकि कहीं ना हम कहीं तो सोते चलता रहता है वो आपके, काम जब सोते शुरू। वक्त भी काम कर सोते वक्त भी हम काम के बारे में सोच के सोते हैं, फिर सपना भी वही देखते हैं। फिर उठ के वही होता है। तो मेरा और दूसरा ये नहीं है, मेरा एंजॉयमेंट वही है, एंटरटेनमेंट भी वही है। बिल्कुल। ठीक है। और मुझे और क्या, शायद वो लोग को, जो न्यू जनरेशन है उसको शायद समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूँ मैं। अगर बिल्कुल। आप अ, शिल्पी मालूम नहीं, अगर आप काम करना चाहते हैं, खुद को रियलाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत कड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और अगर आपको कोई बड़ा कुछ बनना है, उसके लिए भी आप काम करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा किसको बोलते हैं, वो पहले जरूरी है जानना। अगर आप वो जानते हो कि मुझे इस ढंग सब बड़ा बनना है, तो आप हम्म। शायद चूज करेंगे उस ढंग से। और मुझे अभी काम काम से मुझे भी बड़ा बनना है। मेरा काम से मुझे मुझे बड़ा बनना है। मेरा काम को मैं काम में मुझे, मैं किसी से बड़ा नहीं बनना चाहता हूँ। सॉरी टू से, मैं किसी से, ये बात कोई भूलना नहीं चाहिए। मैं किसी से बड़ा नहीं बनना चाहता, मैं किसी से प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन। आर्ट एक कंपटीशन नहीं है। आप हम्म। आर्ट जो कला हम बोलते हैं ना, जो हमारा विचार है वो सोच हमारे लिए है। हमारा सोच हम रियलाइज कैसे करते हैं ये एग्जिस्टेंस, टाइम और स्पेस को, वो है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा गोविंद। और और अंत में हम एक चीज और चाहते हैं कि आप इस चैनल हम्म, के विषय में जरूर कुछ कहें।
और ये चैनल बहुत अच्छा है, मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। और आप मुझे मुझे भी कब आपको से कोई, देख रहे हैं आप ये चैनल? मैं बहुत ज्यादा नहीं देखता, लेकिन कभी कभी आपका अच्छा कुछ होता है। जैसे एक बार एक गैलरी का इंटरव्यू आपने लिया था, हाँ। मुझे वो बहुत अच्छा लगा था वो इंटरव्यू। ओके। तो वो मैंने पूरा सुना, क्योंकि वो मुझे क्यूरियोसिटी था, वो गैलरी क्या सोचते हैं कि हाँ हाँ। वो क्या सोचते हैं। But she is very honest and very genuine, that I feel. बिल्कुल। मुझे ऐसा लगा शी इज वेरी जेन्युइन। और मुझे बहुत, मुझे उनको मिलने का मन होता था उस समय। आई वांट टू मीट, बिकॉज आई नो मनीषा के क्या ताओ का गैलरी का ओनर का संजना। नाम क्या था? संजना। हाँ? संजना संजना। ने उनका माँ, हाँ? कल्पना जी। कल्पना जी, कल्पना, आई नो कल्पना। बट संजना को मैं अभी देखा है, मतलब बच्ची, मुझे मुझे जब उनका बातें सुना, उनका बारे में आपने बात किया, मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे। कभी कभी अच्छा लोग मिलना अच्छा लगता है। और उनका बातें जो बहुत कितना फ्रीली और ओपनली बात किया है, वो बहुत बिल्कुल जरूरी है। हर एक गैलरी का वो होना चाहिए ऐसा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल ऑनेस्टी रहना चाहिए, और गैलरी कोड भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और नहीं, हम कोशिश Especially- कोशिश करते हैं कि आर्टिस्ट और गैलरी के बीच में जो एक इकोसिस्टम डेवलप करने का है, वो अगर जितना मेरे से हो सकता है वो मैं कर रहा हूँ, कि जिससे नहीं, बात आप होती है। बहुत अच्छा अच्छा स्टेप लिया है। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन है, आप ये इंटरव्यूज क्यों लेते हैं? अभी मैं इतना सारा आपने इंटरव्यू लिया है, तो हाँ। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, व्हाई यू आर टेकिंग सच एक्चुअली इस टाइप मेरा का? मेरा सीधा सा ये है कि जैसे सबकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है, सबके काम डिफरेंट होते हैं, उनके पीछे के कॉन्सेप्ट डिफरेंट होते हैं। और वो जैसे एक मेरी स्टोरी है, उस तरह से सबकी एक डिफरेंट स्टोरी है, तो मुझे वो सुनने में बड़ा मजा आता है। और एक तरह से हाँ, ये उससे डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन भी हो रहा है। ना, वो ये बात डॉक्यूमेंट से होता है। साथ में हमने बोला ना कि आपको, जैसे कुकू एफएम में बोला ना। हाँ। बिल्कुल। तो मैं ये मैं एक मैं एक चलता फिरता कुकू एफएम हो गया हूँ। नहीं नहीं, आपने कुकू एफएम अपने साथ आपने जो इंटरव्यूज लेते हैं, बिल्कुल। तो उससे क्या होगा, आपके लिए भी एक अच्छा है, अब मेरे लिए भी अच्छा है। मैं भी मेरा धार कर रहा हूँ, मतलब खुद का सोचता हूँ, और आप बात करने के लिए। और हम्म। बात करना जरूरी है, बात करने से बात निकलता है। अगर बिल्कुल। हम बात नहीं करेंगे, हम अगर, ओके, हाँ। मैं ऐसे भी रह सकता था। मैं बहुत ज्यादा बिना यस, बहुत ही शांत से भी बात कर सकता था। मुझे फ्री होना है, मुझे फ्रेंडली होना है। बिल्कुल। मुझे फ्रेंडली होने से क्या होगा, मुझे आपके साथ बात कर सकें, आप भी मेरे साथ बात कर सकेंगे। मैं जो इसलिए बोला था जब मैं टीचिंग में था, मतलब फ्रेंड होना जरूरी है। एक टीचर टीचर मतलब वो जो उस परंपरा होता है, मैं शिक्षक हूँ, मैं गुरु गुरु नहीं, गुरु एक अच्छा फ्रेंड है एक्चुअली। अच्छा मीन बेस्ट फ्रेंड, अच्छा नहीं, बिल्कुल बेस्ट बेस्ट फ्रेंड है, जो आपको हर कुछ, हर चीज, मतलब आप शेयर कर गुरु से सकते। कैसे लेते हो, और गुरु आपको कैसे देते हैं। मैं बहुत लाकी हूँ एक्चुअली, मेरा जो भी, जिसको भी मुझे जो भी मिला है, मैं एक्चुअली हमेशा आभारी हूँ। हमारा जो फैकल्टी का गुरु है, मैं प्रोफेसर आर पांचाल नगम कनेरिया, प्रोफेसर जुस्ना भाट, प्रोफेसर कृष्णा सतपर, एंड प्रोफेसर दीपक कनाल, एंड और बहुत सारा ऐसा है जिनको मैं बोल सकता है, मैं सीखा है उनसे। मेनली इन लोगों से काफी सीखा है। इन हम्म। लोगों से मैं तो मेनली, और दूसरा बात, एक एक स्टूडेंट कैसे, अगर खुद का एडोप्टेशन नहीं है, कोई टीचर उनको सिखा नहीं सिखा सकता नहीं है। सकते। और मेनली टीचर जो बोलेंगे, एक शेयर करते हैं वो आर्ट को। मुझे लगता है सिखाने का मुश्किल है, और जो आप एडोप्ट कर सकते हो किसी को देख के, कभी कभी टीचर से नहीं, कभी कभी आपका फ्रेंड से भी आप सीखते हो, बिल्कुल कभी कभी आपसे, आपका जो सीनियर है उनसे सीखते हो। तो इसलिए हर एक को आप हम थैंक्स देना चाहिए। हम हर एक को हम हमेशा शुक्रगुजार है सबसे। हर बिल्कुल एक चीज, हर एक लिविंग क्रिएचर्स, एनी लिविंग क्रिएचर्स इन दिस वर्ल्ड, वी ऑलवेज इंस्पायर फ्रॉम देम। बिल्कुल। पहले मैं आपका देखता हूँ, और देखता मैंने अभी ये जो दो तीन देखा है, जैसे वो एक्टर क्या नाम था, गोविंद भाई, गोविंद गोविंद जी। नामदेव जी।
हाँ, उनका जो सुना, पहले सुना मुझे, अच्छा, देन मैं जब थोड़ा शुरू किया सुनने के लिए, मुझे अच्छा लगा। इट इज इंटरेस्टिंग। जब इनके कुछ बातें मिलते हैं तो आप सुनते जाएंगे, बातें बिल्कुल। क्या है, क्या क्या डिफरेंस है। और वो जरूरी है, लेकिन बहुत लंबा होने से फिर दूसरे को भी बहुत प्रॉब्लम। हमारा जो ये जो इंटरव्यू बहुत लंबा है, नहीं, ये तो इंटरव्यू। ये ये तो अभी मैंने चैप्टर चैप्टर हिसाब से मैंने ये करना शुरू किया, क्योंकि मैं ये लिख भी रहा हूँ साथ साथ। तो इसमें से जो चीजें ऐसे मुझे लगेंगी कि हाँ ये इस चैप्टर में आ सकती हैं, तो मैं उस चीजों को ऐसे ये करके लिखूंगा। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा है। और ऑल द बेस्ट आपको, थैंक यू, आपका थैंक यू सर। फ्यूचर करियर के लिए। थैंक और मैं जानता हूँ आप भी बहुत क्लियर है, ओपन है। और ये हमेशा आप रहे, ऐसे ही रहिए। बिल्कुल मतलब सर, लेकिन आशीर्वाद आगे बनाए बढ़िए, रखें। और आगे आगे बढ़िए। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा रहे, मतलब आपका जो नेचर हमेशा ऐसा रहे, और आगे बढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़िए, और वो अच्छा रहेगा, मतलब एक बिल्कुल, और दिन। आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें, और मैं चाहूंगा कि आप भी Sure. दो चार लोगों का नाम जरूर सजेस्ट कीजिएगा, जिनसे हम हम्म। बातचीत कर सके और हमारे डॉक्यूमेंटेशन में वो आए। आने वाले हाँ, सोलो आप शो के लिए आप बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू। थैंक एंड यू। आई आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आप थैंक यू। करते रहिए, अच्छा इंटरव्यू लीजिए, और अच्छा काम कीजिए, आपका अपना खुद का, जी और जी बिल्कुल। अपना फैमिली, और सबको, मतलब मैं ये करता हूँ। बिल्कुल। हाँ, और मैं सभी तो दर्शकों से निवेदन करूंगा कि वो लोग जो भी बातचीत सुने व जो भी वीडियोस देखे वो दूसरों से शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि ये एक डिजिटल माध्यम है, आपके एक शेयर से करीब हजारों लोगों तक पहुंच सकता है। तो फिर मुलाकात होती है। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।